द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। सो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह मोहन जो है वो अपने नेबर को बताता है कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन नहीं लिखवा सकते, हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं जिसके अंडर हमारा एरिया आता है। सो क्या होता है, हर एक पुलिस स्टेशन को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है एंड उस एरिया से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिखवानी है लोगों को, उस कोई कंप्लेन लिखवानी है वहां के लोगों को, तो वो उसी पुलिस स्टेशन में जाके लिखवा सकते हैं, किसी और में नहीं लिखवा सकते। तो अभी तक जो मोहन है वो अपने रास्ते में था पुलिस स्टेशन जाने के। अब आगे देखते हैं जब मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो क्या होता है। तो जैसे ही मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां के वो पर्सन इंचार्ज के पास जाता है। पर्सन इंचार्ज कौन था? स्टेशन हाउस ऑफिसर, और जिसे एसएचओ भी कहा जाता है। तो वो एसएचओ के पास जाता है, उसको पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि किस तरह रघु ने अपने खेत की जो बाउंड्री है वो शिफ्ट कर दी मोहन के खेत में एंड बाद में उसने अपने हेल्पर्स से उसको पिटवाया भी। और पूरी बात बताने के बाद मोहन जो है वो एसएचओ को ये कहता है कि वो अपनी कंप्लेन को रिटन में लिखवाना चाहता है। ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग। बट एसएचओ जो है वो उसको बड़ा रूडली रिप्लाई करता है और उसको रफा दफा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं इनको लिखवाने में और फिर इनको इन्वेस्टिगेट करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो इस तरह गुस्से में उसको रिप्लाई करता है। तो मोहन जो है वो एकदम परेशान हो जाता है और फिर मोहन उसको अपनी चोट भी दिखाता है जो कि उसके रघु के हेल्पर्स ने उसको मारा था और उस वजह से उसको चोटें लग गई थी। तो मोहन ने वो चोटें भी दिखाई कि देखो इतनी सारी चोटें मुझे लग गई हैं, बट फिर भी एसएचओ जो है वो उसको बिलीव ही नहीं करता, उस पर विश्वास ही नहीं करता। अब मोहन जो है वो एकदम पजल्ड हो जाता है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरी कंप्लेन ये लोग लिख ही नहीं रहे। और उसे कारण भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेन जो है वो क्यों रिकॉर्ड नहीं की जा रही। तो फिर वो थोड़ी देर बैठता है, सोचता है और फिर वो अपने नेबर्स को बुला के लाता है। ठीक है, और जब नेबर्स उसके ऑफिस में आते हैं तो वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं एसएचओ के साथ और वो बताते हैं कि भाई हमारे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, हमारे आंखों के सामने रघु के हेल्पर्स ने मोहन को पीटा है, वो तो हमने इसको बचा लिया। अगर हम इसको बचाते नहीं तो इसको बुरे तरीके से चोट लग जाती, ये और भी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता, दैट ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। और फिर वो ये भी इंसिस्ट करते हैं कि जो उसका केस है मोहन का वो रजिस्टर होना चाहिए। एंड फाइनली जो एसएचओ है, जो ऑफिसर है, वो एग्री हो जाता है, वो मान जाता है एंड फिर वो मोहन को कहता है कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेन जो है वो लिखित में दे सकते हो, तुम लिख दो अपनी कंप्लेन। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगले दिन मैं तुम्हारे यहाँ एक कांस्टेबल भेजूंगा जो कि पूरी इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो जो भी चीजें हुई उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा एक कांस्टेबल आकर। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जब मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो एसएचओ को अपनी बात बताता है, बट उसको थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है कि एसएचओ जो है वो मान ही नहीं रहा था लिखने के लिए। बट फाइनली लोगों ने आर्ग्यू किया और ऑफिसर को मानना पड़ा एंड उसकी जो कंप्लेन है वो लिखित में लिख ली गई। तो इस तरह के लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है कि पहले तो उनके साथ गलत हुआ, पहले तो मोहन की जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है, और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन भी आता है तो उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, उसकी कंप्लेन को अच्छे से नहीं लिखाया जाता। तो लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं।